शाद साहब सर, हम राब्ते भी कर रहे हैं, बहुत सारे ममालिक के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ईरान को ले लीजिए, उनके वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर पहुँचे हैं। नई दिल्ली के वाले से भी कहा जा रहा है कि जी वो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ पर भी वो बात करेंगे, मामला करेंगे। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान डैम उड़ा देने वाला, उसके बावजूद इसाफ डार साहब ये फरमाते हैं कि हम पहल नहीं करेंगे इस आबी जारहियत के बावजूद। और इस सारे तनाजुर में अमरीका की मायनी खेज़ खामोशी। नौशाद साहब, जिस तरह से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से ये कहा जा रहा है कि जी आप ये कहें कि आप पहल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं भारत को भी ये मैसेज दिया जा रहा है सर, कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए भारत को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि इनफ इज इनफ, बस रुक जाएं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन भारत को अच्छे तरीके से समझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अच्छा। अमेरिका खामोश नहीं है। एक खबर आई थी कल भी यहाँ गर्दिश करती रही है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान में आए और फिर भारत चले गए। इसके अलावा भी जो एफर्ट्स हैं वो की जा रही हैं। उसकी वजह जो है वो ये भी है कि आप देखिए कि पाकिस्तान ने कल कहा कि हम जो है वो सलामती कौंसिल के इजलास में ब्रीफ करना चाहते हैं ये सारे मामलात के ऊपर। तो वो इजलास फौरी तौर पर रख लिया गया और उसकी ब्रीफिंग भी आज मोस्ट प्रोबेबली जो है पाकिस्तान इन कैमरा सेशन के अंदर ब्रीफ कर देगा। मामला ये है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान जो है सफारती महाज पर भारत से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से भारत तो जंगी जुनून में मुब्तला होकर उनकी तो ख्वाहिश ये थी कि वो चाहे वो राफेल के जरिए हम पर हमला करें या लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्तियाल दिलाएं पाकिस्तान को, ताकि जो है पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सके। ये जो चनाब का पानी रोका गया, इसका मकसद भी यही है कि कौमी सलामती कमेटी ने यह करार दिया था कि अगर आबी जारहियत की कोशिश की गई तो हम उसे ऐलान जंग तस्वर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान रिस्ट्रेंट बरत रहा है, यही उसके दोस्त ममालिक ने उन्हें उसे कहा है। और जो काविशें इस वक्त हो रही हैं वो यही है कि आप पहल ना करें। ये इंडिया के खिलाफ केस बन रहा है, क्योंकि जब इंडिया के लोग जो है ऑन रिकॉर्ड आके ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की जो पानी को रोक रहे हैं, तो ये कल को उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा ये केस। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के जब पानी की बात आती है तो फिर पूरी दुनिया जो है वो इसको के लिए ये अनएक्सेप्टेबल होता है कि आप आम आदमी सिविलियंस के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं और उनका पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामला ये है कि जो केस बिल्ड किया हुआ है इस वक्त भारत ने, वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। इतना कमजोर हो चुका है कि भारत ने जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि जी थर्ड पार्टी हमारे दरमियान नहीं आएगी, तो इसकी बात को तस्लीम नहीं किया गया। इसी तरह से जब वो पिछली करारदाद की बात हुई थी, वहां पे भी इंडिया वो कुछ नहीं कर सका, वो अल्फाज शामिल नहीं करा सका जो वो कराना चाहता था। नौशाद साहब, आप ये समझते हैं कि चूंकि ठोस सबूत मौजूद नहीं है, ठोस क्या कोई सबूत सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो यही वजह आपको दिखाई देती है कि भारत जो है हमें सिफारती महाज पर कहीं ना कहीं तन्हा खड़ा दिखाई देता है? नौशाद साहब जी, यकीनन उसके पास कोई सबूत नहीं है। यही एक वाहिद रीज़न है इस बात की कि वो ना तहकीकात कराना चाहता है, ना वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो चाहता है कि पाकिस्तान को गुजारिशात पेश करे। 2023 में ये जो मुद्दा था सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक, वो एक दफ़ा उठा चुका है भारत, और उसके बाद इंडस जो वाटर कमीशन है वो भी वो मुअत्तल कर चुका है। चूंकि वो मुअत्तल कर चुका है, उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से इस मुआहदे को ख़त्म किया जाए। वो चूंकि यूनिलैटरली उसको कर नहीं सकता, इसलिए उसने कोई ऐसा बहाना घड़ने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से जो इंडियन मीडिया है उसने उसका जो सारा प्लान था, तो वो डॉक्यूमेंट लीक हो चुके हैं, उसमें सारी बातें आ चुकी हैं कि कैसे जो है वो उसकी ड्यूटी लगाई गई थी इंडियन मीडिया की, उसने कब बोलना है, और उसने 2-3 घंटे पहले ही उसके ऊपर वावेला शुरू कर दिया। पहले ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ और पहले आने की दौड़ में वो अपना सारा केस खराब कर चुके हैं। तो इसी वजह से वो नहीं जाता। अब कोई जो ममालिक हैं आज के सैटेलाइट के इस दौर में, जब आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो बड़े आसानी से कैप्चर की जा सकती हैं, उनको ट्रैक डाउन किया जा सकता है, ये सारी चीजें जो हैं ये दुनिया देख रही होती है। ये इतना आसान नहीं है कि आप ये कह लें कि जनाब ऐसा हुआ और वैसा वो ना हुआ और आप साबित कर सके। साबित नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इंडिया किसी सीरियस तहकीकात का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने बेसिकली जो पुलवामा अटैक था उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने ये पेशकश की थी, वो उस वक्त भी इसके ऊपर राजी नहीं हुआ था, वो कभी भी राजी नहीं होगा।